Hello my lovely students, most welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you are good. Here is your computer teacher रेशमा. प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट हमने लाइबनिट्ज कैलकुलेटर के बारे में पढ़ा था. यहाँ तक का पैसेज कंप्लीट करवा दिया था मैंने. अब नेक्स्ट पैसेज है जैकार्ड लूम्स. जैकार्ड्स लूम के बारे में पढ़ेंगे. ओके, let's start. Jacquard's loom. Joseph Marin Jacquard invented a punched card system known as Jacquard's loom. जोसेफ मैरिन जैकार्ड जो थे उन्होंने एक जो है कार्ड का आविष्कार किया जिसका सिस्टम नोन एज जैकार्ड्स लूम, जिसका सिस्टम जो है जैकार्ड्स लूम के नाम से जाना गया और 1801 में इन्होंने आविष्कार किया था. इट वॉज यूज्ड इन वेरियस मैकेनिकल ऑर्गन्स. और ये जो मशीन थी, ये जो मशीन है स्टूडेंट, इसमें जो है बहुत ज़्यादा वेरियस मतलब देखने योग्य और बहुत अद्भुत जो तरीके के अंग थे, इसके पार्ट थे. मैकेनिकल काउंटर्स, म्यूजिक मशीन्स, कैलकुलेटर एंड अदर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड अर्ली कंप्यूटर्स. कंप्यूटर से पहले, जब कंप्यूटर आया उससे पहले की ये बात कही जा रही है कि उस टाइम के हिसाब से ये यंत्र जो था इसमें म्यूजिकल सिस्टम था, ऐसा यंत्र था, और कैलकुलेटिंग का सिस्टम था और ऑटोमेटिक मशीन थी. ये ऑटोमेटिक समझते हैं ना स्टूडेंट, अनुकूल हो जाना मतलब स्वचालित हो जाना, स्वसंचालित हो जाना मतलब स्वयं जो है कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाना और उसी अकॉर्डिंग चलना. नेक्स्ट पैसेज है डिफरेंस इंजन, अन्य प्रकार के इंजन. अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अन्य प्रकार का इंजन क्या है, जैसे आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं. इन 1822 में चार्ल्स बेबेज डिजाइंड द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहली बार स्वचालित कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया. चार्ल्स बेबेज स्टूडेंट जानते हैं, कंप्यूटर ऑफ फादर, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, वही है चार्ल्स बेबेज जिन्होंने पहली बार कैलकुलेटिंग मशीन को, स्वचालित कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था. द डिफरेंस इंजन, इसमें जो है विभिन्न प्रकार के इंजन थे. इट कुड परफॉर्म्ड थे भी, और इस मशीन का नाम भी लिखा गया डिफरेंस इंजन. इट कुड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और ये जो है प्रदर्शन जो कर सका एक बहुत जटिल तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रदर्शन कर सका. बट इवन आफ्टर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन इस प्रोजेक्ट पे 10 साल वर्क करने के बाद दिस मशीन नेवर कम्स इनटू रियलिटी, मतलब अपने मुख्य रूप में नहीं आ सकी. ये मशीन कभी नहीं आ सकी. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. आपको पता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है. अब क्यों कहा जाता है ये आप जान लीजिए. बिकॉज ही इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ स्टोरिंग, क्योंकि इन्होंने ऐसा आविष्कार किया जिसमें स्टोरिंग का आइडिया दिया, रीडिंग पढ़ने का आइडिया दिया, द इंफॉर्मेशन सूचनाओं के लिए, देयर फॉर डूइंग प्रोसेस. जब आप प्रसंस्करण का वर्क कर रहे हैं तब उस प्रोसेसिंग पे आपको आइडिया का, स्टोरेज का और रीडिंग पढ़ने का और इंफॉर्मेशन सूचनाओं का आविष्कार किया. अब नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन. एनालिटिकल इंजन का मतलब हुआ विश्लेषणात्मक इंजन. अब इसको पढ़ेंगे. एनालिटिकल इंजन वाज द मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन इन 1837 बाय चार्ल्स बेबेज. अब यहाँ पे एनालिटिकल इंजन जो था ये भी एक तरीके का इंजन था. इस मशीन को एनालिटिकल इंजन कहते हैं.
ये भी मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर था जो 1837 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा इसका आविष्कार किया गया या इसका डिजाइन प्रस्तुत किया गया। ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, और चार्ल्स बेबेज जो थे ब्रिटिश के गणितज्ञ विशेषज्ञ थे। ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, और इन्हें इस तरीके से फादर ऑफ द कंप्यूटर माना गया। इट वॉज पावर्ड बाई स्टीम इंजन, और जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया ये संचालित भाप इंजन के द्वारा होता था। पंच कार्ड वर यूज टू इंटर द डाटा, पंच कार्ड जो है यूज किया जाता था डाटा को इंटर करने के लिए, सेव करने के लिए, एंड टू गेट द आउटपुट, और तब हम पाते थे आउटपुट, इसका मतलब हमें रिजल्ट प्राप्त होता था। एंड अनदर डिवाइस कॉल्ड कर्व प्लॉटर वाज यूज्ड, और जो दूसरे डिवाइस थे, मशीनें थी जो कॉल्ड पुकारी जाती थी कर्व प्लॉटर वाज यूज्ड, मतलब वक्र आलेखक के रूप में प्रयोग की जाती थी। टेबुलेटिंग मशीन्स, अब ये टेबुलेटिंग मशीन क्या होते हैं इसमें ये पढ़ेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे फिगर सबका दिया गया है। टेबुलेटिंग मशीन देख लीजिए, टेबल की टाइप में बना हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों इनका नाम ऐसा पड़ा हुआ है। टेबुलेटिंग मशीन वाज एन इलेक्ट्रिकल एंड टेबुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन 1890 बाय हरमैन होलरिथ। टेबुलेटिंग मशीन जो थी वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जो विद्युत से चलती थी, जो बिजली से चलती थी। एंड टेबुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड, और इसका आविष्कार 1890 में हरमैन के द्वारा हुआ। ए जर्मन अमेरिकन मैथमेटिशियन, ये जो है जर्मन के मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ विशेषज्ञ थे। इट कुड रीड एंड प्रोसेस द डाटा एंड गिव डिजायर्ड रिजल्ट आफ्टर दिस मशीन, और ये जो है पढ़ सके और इसकी प्रक्रिया जो थी द डाटा एंड गिव डिजायर्ड, डाटा देते थे और ये चाह कर भी ये रिजल्ट देती थी। आफ्टर दिस मशीन, इस मशीन के बाद हॉलीरिथ ने स्टार्ट किया एक कंपनी शुरू की, विच जो वी कॉल नाउ एस IBM, जो कि हम जो है अब इसे बुलाते हैं या बोलते हैं IBM। मतलब इन्होंने जो कंपनी स्टार्ट की थी उस कंपनी का नाम अब IBM है। और IBM का फुल फॉर्म होता है, I का मतलब होता है स्टूडेंट इंटरनेशनल, B का मतलब होता है बिजनेस, M का मतलब होता है मशीन्स कॉरपोरेशन। और IBM का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और ये जो है इसकी शाखाएं ये इतने देशों में है कि आप अभी सुनेंगे तो बहुत ताजुब करेंगे, बहुत फेमस है। 170 देशों से भी ज़्यादा देशों में इसकी ब्रांच है। और इसके CEO जो है वो अरविंद कृष्ण है। ठीक है, इसको आप कंप्यूटर की कॉपी में नोट कर लेंगे, इसकी डिटेल मैंने जो बताई है। नेक्स्ट पैसेज है द डिफरेंशियल एनालाइज। अंतर जो है, विश्लेषण का जो अंतर है वो अब जानेंगे आप। व्हेन एवर बुश इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, व्हेन एवर मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। द डिफरेंशियल एनालाइजर, जिसका नाम था डिफरेंशियल एनालाइजर, इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1930, मतलब 1930 में यूनाइटेड स्टेट में इसका आविष्कार हुआ। इट वाज एन एनालॉग डिवाइस, ये जो एक तरीके से जो मतलब डिवाइस था, यंत्र था, ये मतलब एक सिंपल तरीके का अनुरूपित डिवाइस था, यंत्र था। दैट कुड
measure quantities that change continuously like pressure, temperature, etc. ये डिवाइस जो था इसका उपाय क्या था? क्वांटिटी मतलब मात्रा इसकी जो थी वो चेंज कर सकती थी लगातार, लाइक प्रेशर मतलब प्रेशर दबाव के तरीके से, मतलब दबाव से, या टेम्परेचर या तापमान से, etc. द मशीन कुड डू, जो मशीन जो थी कुड डू 25 कैलकुलेशन इन फ्यू मिनट, मतलब कुछ मिनट में 25 कैलकुलेशन कर सकी इस मशीन। तो इसलिए इस तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स दैट वर यूज्ड टू स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जो कि शून्य स्थान के ट्यूब से यूज की गई स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से इसको ऑन ऑफ किया जा सकता था। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक की पहली मशीन थी ये। ओके स्टूडेंट, मैंने जितना आपको पढ़ाया है उसको आप पढ़िए, और जहाँ पे जो लाइन का आपको हिंदी ट्रांसलेट नहीं आता है वो आप हमसे क्वेश्चन करिए, उसके आंसर मैं दूंगी। और नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे इनएस पे आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।